स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस स्टडी जोन में। आज बात करेंगे हम लोग क्लास 10th के चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के। तो फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे पहले हम लोग प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती। ये होते क्या है सो हमें पढ़ना है पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0 और ये हो गया 7x + 6y - 9 = 0। इसको हमें चेक करके बताना है कि ये प्रतिच्छेद है, समांतर है अथवा संपाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती होते क्या है। तो पहले समझ लेते हैं हम प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती को ये कब होते हैं और इसके शर्त क्या है, कब ये प्रतिच्छेद होंगे, कब समांतर होंगे और कब संपाती होंगे। तो बात करते हैं प्रतिच्छेद का। तो इसके लिए होते हैं A1/A2 = नॉट B1/B2। अगर ये हो जाए तो ये प्रतिच्छेद होंगे। A1/A2 = B1/B2 = नॉट हो C1/C2 के, तो ये समांतर होंगे। यदि A1/A2 = B1/B2 और इक्वल टू हो C1/C2 के, तो ये होते हैं संपाती। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ से देखते हैं ये A1 इक्वल टू कितना दे दिया 5, A2 इक्वल टू दे दिया हुआ है -4, A3 बराबर है 8। ये हो गया A1, A2, ये A3। फिर देखते हैं B1 में। तो ये हो गया B1 इक्वल टू है 7, B2 इक्वल टू है 6 और B3 इक्वल टू है -9। तो इसको जब रखते हैं हम लोग A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो रखते हैं तो 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/-9। यानी ना तो ये इसके बराबर है, यानी ये बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो इससे मतलब हमको नहीं है। लेकिन ये देखते हैं तो ये क्या कौन सा फॉर्मूला पे चला गया, तो ये हो जाएगा। यानी देखने से क्या लग रहा है ये A1/A2 इक्वल टू नॉट है B1/B2, ठीक ना। A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, यानी ये तो इसके लिए क्या पढ़े थे हम लोग प्रतिच्छेदी, यानी ये प्रतिच्छेदी होगा। चलिए तो बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। फिर भी यहीं जांचना है इसमें कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है। तो अब डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे A1/A2, तो 6/2 इक्वल टू B1/B2, तो ये है -3 और ये हो गया -1, क्योंकि सिर्फ इसका गुणांक लेना है, हमें y नहीं लेना, सिर्फ x का गुणांक y का गुणांक लेना है। इक्वल टू C1, तो C1 हो गया 10 और C2 है 9, तो C1/C2। तो इस पर देखते हैं ये कट जाएगा तो 3, ये माइनस से माइनस कट गया 3, ये नहीं कटेगा, तो ये आ गया 3 बराबर आ गया 3 इक्वल टू नॉट है 10/9, क्योंकि ये 3 और ये 3 तो बराबर है, लेकिन ये 10/9 इसके बराबर नहीं है। यानी ये आ गया मेरा A1/A2 बराबर आया B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट हो C1/C2 के, तो ये होता है क्या समांतर, ये हो जाता है समांतर। बताए थे अगर वहीं तीनों बराबर हो जाए, तो तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा संपाती, लेकिन यहाँ पे आ जाए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, तो प्रतिच्छेदी। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है कि 8x + 5y - 10 = 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 16x + 10y - 20 = 0। इसमें भी वही जांचना है, चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 8/16 बराबर 5/10, यानी B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा C1/C2, तो -10/-20
20, ये कटेगा तो 8 से कट गया 16 दो बार में, 5 से कट गया 10 दो बार में, और 10 से कट गया 20 दो बार में, माइनस माइनस कट गया हुआ है। तो ये आ गया 1/2 बराबर आया 1/2 बराबर ये भी हो गया 1/2। तो देखना है क्या, तीनों बराबर है, यानी A1/A2 है बराबर आया हुआ है क्या B1/B2 के, और ये भी बराबर है, यानी 1/2 ये भी है C1/C2, तीनों बराबर है। तो जब बताए थे तीनों जब बराबर हो जाए, तो जब तीनों आपस में बराबर हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के, तो ये क्या होता है, समपाती, ये होगा समपाती, ये होगा समपाती। तो प्रतिच्छेदी पढ़े हम लोग, इससे पहले समांतर पढ़ लिए और समपाती पढ़ लिए। और एक बात और, इसी से रिलेटेड आता है हलों की संख्या। तो इसी से हम लोग पता कर सकते हैं हलों की संख्या कितनी होगी तो बताते हैं यहाँ पर क्या, प्रतिच्छेदी इसमें होता है A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। तो इसमें कोई हल एक हल होगा, इसमें एक हल होता है, ये होगा एक हल। जब प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होगा, समांतर जब हो जाए तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। और समपाती जब तीनों बराबर हो तो इसमें अनेक हल होते हैं या अनगिनत हल होते हैं, ये होते हैं अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, तो एक हल, और जब भी हल निकल जाए किसी का भी जब हल हो तो वो संगत कहलाता है। तो इसमें एक हल है यानी ये संगत होगा, इसमें कोई हल नहीं है, तो जब हल नहीं होगा तो वो होता है असंगत, असंगत। इसमें भी क्या है, हल है, इसमें एक हल है लेकिन इसमें अनेक हल है, लेकिन हल निकल रहा है। तो जब भी हल हो तो वो संगत होता है, और जिसका हल नहीं हो वो होता है असंगत, सॉरी संगत, संगत होगा। तो ये इसका हल नहीं होता है यानी ये असंगत होगा, इसका हल होता है तो ये होगा संगत, इसमें भी अनेक हल है तो ये संगत, हल निकल जाएगा तो संगत, और ये हल नहीं होगा तो असंगत। तो वही पढ़े हम लोग प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती। अब बात करते हैं वही संगत असंगत की। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के अनुपात की तुलना करके ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो अभी हम लोग बताएं, अभी हम लोग पढ़े हैं संगत या असंगत, तो उसी माध्यम से देखना है क्या, अनुपात की तुलना करके, अनुपात की तुलना करना है। तो फिर अनुपात की तुलना करते हैं, तो यह हो गया 2/4 बराबर हो जाएगा -3 और बट्टा इसमें है -6, फिर बराबर करेंगे तो 8/9, ये कटेगा तो 1/2 यानी ये 1 ये 2 हो जाएगा, ये भी माइनस से माइनस को काट देंगे, 3 से कट गया 2 बार में 6, ये नहीं कटेगा, यानी आ गया 1/2 बराबर में भी हो गया 1/2, लेकिन ये क्या हुआ बराबर 8/9। तो क्या ये बराबर है 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो क्या है बराबर है, लेकिन 8/9 जो है इसे क्या है बराबर नहीं। तो ये कौन सा रूल हो गया, A1/A2 इक्वल टू हो गया B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अभी पहले हम लोग पढ़े इससे पहले कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता, यानी प्रतिच्छेदी होता है। और प्रतिच्छेदी में क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी होगा, सॉरी प्रतिच्छेदी नहीं, ये समांतर होगा, ये हो गया समांतर। और समांतर में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, समांतर में होता है क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये संगत होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये असंगत होगा। बताए थे जब हल होता है तब संगत होता है, ये कोई हल नहीं है इसलिए क्या होगा, असंगत होगा, ये असंगत हो जाएगा। इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बताना है संगत है या असंगत है। तो इसको फिर अनुपात में करते हैं, तो 4/3 ये A1 हो गया, बट्टा A2 करेंगे यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर गुना 2 बराबर, ये हो गया B1/B2 यानी 2/3
बराबर करेंगे C1/C2 यानी 8/12। देखते हैं ये कटेगा, 2 से कटेगा 4 2 बार में, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 4 से 3 और ये 4 से कट जाएगा 8 2 बार। तो ये कितना आ गया 2/3 बराबर ये भी हो गया कितना 2/3 और बराबर के ये भी आ गया 2/3। तो ये क्या आया A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और ये बराबर है C1/C2 के। तो जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है समपाती, और समपाती में क्या होता है अनेक हल होता है, अनेक हल होगा, और हल अनेक हल यानी हल तो आ गया, तो हल आ गया तो क्या होगा ये संगत होगा। आशा है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा फिर से बताने की। तब तक धन्यवाद और आगे